हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, राज बताने वाले, या राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों
कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों पार तेरा क्या पाए, कल शीश झुका वही गाए, और तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए, और तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, प्रभु मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, बनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवले सरकार की जय हो। अब मैं यहाँ से ये धीम हो याद का नारायण अब मैं यहाँ से भागवत का अंतिम श्लोक का पाठ करूंगा। आगे से मैं पाठ करूंगा, पीछे से आप लोग भी उसको दोहराइएगा। आराम से बोलूंगा, सब लोग बोलिए। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे तो सभी लोग बोल सकेंगे। जो भी यहाँ भी बैठे हैं सभी लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, 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 प्रणामो दुःखशमनास्, प्रणामो दुःखशमनास्, प्रणामो दुःखशमनास्, प्रणामो दुःखशमनास्, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। बोल भागवत भगवान की जय हो। व्यक्ति अपनी बात कहता है, फिर उसके बाद कहता है मेरे कहने का मतलब ये है।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक का पूरे के पूरे भागवत का भावार्थ दे रहे हैं, उसका मतलब और सार समझा रहे हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेने से सारा पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए अधिक से अधिक खूब भगवान का नाम का संकीर्तन किया जाए। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम प्रणम परम। भगवान को प्रणाम कर लेने से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जीवन में जब भी दुख आवे तब भगवान को प्रणाम किया जाए और पाप से बचने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए। जीवन में यही दो कार्य को अपनाना है, पूरा जीवन सफल को फिर बनाना है। एक नाम का संकीर्तन किया जाए, एक भगवान को प्रणाम किया जाए। पूरे के पूरे मूल श्रीमद् भागवत महापुराण का सार यही है। बोल भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण आज विराम दिवस के पूर्ण रूपेण अपने समय पर तो नहीं है, कुछ विलंब हुआ है, लेकिन आज यहीं पर विराम हो रहा है। जितना मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रसाद मुझे मिल पाया, जितना मेरे पात्र में आया, उस सभी कथा को मैं आप सबके बीच में सुनाने का प्रयास किया। व्यास गद्दी की तरफ से निश्चित रूप से कोई न कोई वाचा स्खलन हो ही जाता है, कोई न कोई गलती हो ही जाती है। तो उस विषय पर, उस बात पर आप लोग से निवेदन है कि ध्यान मत दें। यदि मेरे व्यास गद्दी से कही गई बात, एक भी बात यदि आपको अच्छी लगी होगी तो उसको अपने हृदय तक जरूर उतारिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। ठाकुर जी से निवेदन है कि आप सबका कल्याण हो। इस तिवारी परिवार ने पूज्य बाबूजी जो मुख्य जजमान थे परीक्षित के रूप में, श्री प्रभाकर तिवारी जी और उनकी श्रीमती जी, माता जी और उनके दो पुत्र हैं, जो दोनों भाई राम और लक्ष्मण की तरह दिखते हैं। क्या प्रेम है वो, बड़ा सुंदर लगा इनके दोनों भाइयों का प्रेम देख करके। बहुत काल से लोगों का संबंध रहा। इन दोनों भाइयों ने भी, सचिन भैया और विकास भैया ने भी सेवा करने में हम लोगों की जरा सी भी कमी नहीं की। कहीं भी किसी भी प्रकार से महाराज जी को कोई कमी न होने पावे, हमको ले जाने के लिए, ले आने के लिए गाड़ी की व्यवस्था क्या से क्या हमेशा बेचारे लगे रहे। आप सबके लिए भी व्यवस्था को लगे थे। आप लोग आए तो बिल्कुल व्यवस्थित पाए, कूलर पंखा सब लगा हुआ है, कुर्सी सब व्यवस्थित है। और इनके जो कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, कुछ रिश्तेदार लोग और गांव परिवार के लोग, वो भी अपने पूरे तन और मन और धन के साथ में लगे रहे। उन सभी को भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है और इनके परिवार को व्यास गद्दी से खूब सारा आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना है कि ठाकुर जी से इनके जीवन में नित्य नई नवीनता आए और इनको भगवान प्रकाशित करें और यशस्वी दोनों पुत्रों को भगवान बनावे। इसी प्रकार से इन दोनों पुत्रों के धर्म में रुचि हो और भगवान के प्रति इन दोनों पुत्रों का समर्पण रहे। और आप सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके कथा को सुनने के लिए पधारे, इसलिए व्यास गद्दी से आप सभी का आभार एवं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। भैया, संसार में कोई सुनना नहीं चाहता है, दुनिया सुनाना ही चाहती है। आप लोगों ने छोटे से बालक की बातों को सुनने का प्रयास किया, यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो आप सभी को भी व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीर्वाद है और बहुत बहुत हृदय से आभार है। निश्चित रूप से आज इनके पितर जहाँ कहीं भी होंगे
इस परिवार को, इस खानदान को निश्चित रूपेण से आशीर्वाद देते होंगे कि आज मेरा यह वंश पवित्र हो गया, जो मेरे नाम से, मेरे पितरों के नाम से, मेरे स्कूल में, मेरे इस खानदान में, मेरे परिवार में इन बच्चों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना। भगवान इसी प्रकार से कृपा बनाते रहें और धर्म में इसी प्रकार से इन बच्चों की रुचि रहे। इन दोनों पुत्रों के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग एकत्रित हुए तो इन दोनों पुत्रों की वजह से एकत्रित हुए हैं। तो भाई भगवान करें दोनों भाइयों का ऐसे सामंजस्य बना रहे और वैसे ही कार्य करते रहें धर्म कर्म का, और अपने माता पिता की सेवा करते रहें और इनके माता पिता इनके सेवा से परिपूर्ण रहें। अब आज के सत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। फिर कभी ठाकुर जी की इच्छा रही आप सबके बीच में कथा गाने को मिलेगा तो फिर से गाया जाएगा। लेकिन वास्तव में कहूँ, भगवान ने इस शरीर से लमसम 90 की कथा के आसपास हमसे करवाए, लेकिन बड़ा ही आनंद है क्योंकि अपना क्षेत्र था और अपने क्षेत्र में आनंद ही कुछ और होता है। भाई जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में माँ के सामने बोलता है तो माँ बड़ी आह्लादित होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। उसी प्रकार से हम भी अपने क्षेत्र में बोलने का प्रयास किए। आप लोग धैर्यता बना करके हमसे सुने, ये बड़ा ही हमारे लिए गर्व का विषय रहा, बड़ा ही आनंद मिला। भगवान से प्रार्थना है फिर से आप सबके बीच में कहीं न कहीं अवसर दें। तो 2027 में आपके बगल में हसनपुर है, वहीं तिवारी का पुरवा है, रघुनाथ मिश्रा जी के यहाँ 2027 में 28 फरवरी से कथा तय की गई है। तो आग्रह करूंगा वहाँ पर आप लोग कुछ न कुछ लोग जरूर पधारिए कथा सुनने के लिए। बाकी तो अधिकतम कथाएं हमारी बहुत बाहर होती हैं, तो ये समीप की कथाएं रहेंगी। आप लोग आशीर्वाद देने जरूर पधारिए। आप सबको हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम। आइए स्वागत समारोह हमारे सचिन भैया जो नाम बतावें, या सचिन भैया कुछ बोलना चाहते हो तो माइक को दे दिया जाए कुछ बोलने में। उसके बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम 5 मिनट का करके आरती प्रसाद लेकर के हम आप सभी लोग अपने अपने घर को जाएंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे, जय श्री राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज विश्राम दिवस की कथा भक्तों पूज्य महाराज जी की तरफ से बहुत ही सुंदर हम सब ने श्रवण की। विशेषकर सुदामा चरित्र बड़ा ही प्रभावित किया हम सबको। एक बार पूज्य व्यास जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। कुछ भक्तों का नाम ले रहे हैं, वो व्यास मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राम सिंगार पांडे जी, श्री राम सिंगार पांडे जी आप पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राम सिंगार पांडे जी, श्री अवध बिहारी मिश्रा जी, यदि हमारी आवाज सुन रहे होंगे तो आप भी पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संजय दुबे जी, श्री संजय दुबे जी आप भी पावन मंच पे आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सतीश तिवारी जी, यदि हमारी आवाज सुन रहे होंगे, श्री सतीश तिवारी जी आप भी पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अंजनी तिवारी जी, डेलही बाजार के रहने वाले हैं, श्री अंजनी तिवारी जी आप भी पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री तोयज मिश्रा जी, तोयज मिश्रा जी आप भी पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
श्री संजय पंडित जी, राजन पंडित जी, आप भी पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अनुराग सिंह जी, श्री अनुराग सिंह जी, आप भी पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वागत समारोह के बाद हम सब आरती की तरफ चलेंगे। थोड़ा विलंब हुआ है। आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, ऐसी आग्रह है। ढकवा के रहने वाले हैं दीपक पांडे जी, श्री दीपक पांडे जी ढकवा के रहने वाले हैं। आप भी पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री धर्मेश तिवारी जी, तिवारी के पूर्वा के हैं श्री धर्मेश तिवारी जी, आप भी पावन मंच पे आएंगे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मनोज राव कटावा के रहने वाले हैं मनोज राव जी, आप भी पावन मंच पे आएंगे, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मनोज राव जी कटावा के रहने वाले हैं। सतीश तिवारी जी बेलहरी के रहने वाले हैं, सतीश तिवारी जी, आप भी पावन मंच पे आएंगे, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सब एक बार मध्यम मध्यम स्वर में भक्तों का स्वागत करेंगे, मध्यम मध्यम करताल ध्वनि के साथ। मनोज राय जी कटावा के रहने वाले हैं, आप भी पावन मंच पे आएंगे, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हेलो दो शब्द मैं अपने आचार्य जी के लिए बोलना चाहूँगा और साथ साथ आपके साथ जो भी वाद्य यंत्र बजाने वाले आचार्य लोग हैं उनके बारे में भी बोलना चाहूँगा। आए हुए सभी माताओं बहनों से निवेदन है या भक्त पुरुषों से मेरा निवेदन है, भाई 2-4 मिनट का समय हो सकता है आपको ज़्यादा लग जाए, पूरा नहीं मानेंगे। एक सूक्ति है संस्कृत साहित्य की, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वान में और राजा में कतई तुलना नहीं की जा सकती, दोनों को समान नहीं आंका जा सकता। क्यों नहीं आंका जा सकता है? नीचे की लाइन से स्पष्ट होता है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने राज्य भर में ही होती है, लेकिन विद्वान की पूजा हर जगह होती है। तो आप सभी लोग विद्वान हैं,
और विद्वता का परिचय हमारे इस क्षेत्र में आकर के आप सब लोगों ने दिया है। सभी साधुवाद के पात्र हैं और आचार्य होने के नाते मैं भी एक आचार्य हूँ। आचार्य होने के नाते मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप सभी लोग आगे बढ़ते रहें। और वाद्य यंत्र वालों के लिए एक कहावत हमको याद आ रही है, सधुक्कड़ी भाषा की कहावत है कि जितने बल धाये उतने बल गाए और ताकर दुगुना तबला बजाए। तो ये सब बातें हैं, कहाँ तक कहा जाए। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। विशेष रूप से आए हुए जो हमारे भाई गण हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये ज्यादा साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे कीमती समय को निकाल करके आप सबने यहाँ आकर के दिया है अपना समय। मैं कहाँ तक आप सबका गुणगान करूं, कम ही है मेरे लिए। जो भी मैं कह जाऊं वो कम ही है, क्योंकि भक्त जो होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। जो भी यहाँ इस मंच के निकटस्थ हैं या कुछ दूर पर भी बैठे हुए हैं, सभी भगवान के भक्त हैं। और भक्त भगवान से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भक्तों पर जब कष्ट पड़ता है तो भगवान पयादे लिखा गया, पैदल ही भक्त की रक्षा के लिए चल पड़ते। जैसा सुदामा चरित्र में भी आचार्य जी ने बताया, कृष्ण भगवान पैदल ही उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। तो इस तरह से भक्तों का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब आप भक्त किस तरह से हैं, भक्तों की किस कैटेगरी में है, ये आपका विषय है, हम सबका विषय है। हम सबको उसको समझना चाहिए। बहुत अधिक व्याख्या मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आचार्य जी को विशेषकर आए हुए सभी हमारे जो वाद्य यंत्र के पास हैं, सबको आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। श्री राधे। श्री राधे। हमारे मुख्य यजमान के बड़े सुपुत्र श्री सचिन भैया जी आप सबसे दो शब्द कहना चाहते हैं। हेलो, सबको मेरा राधे राधे। मेरा ये प्रयास था, हेलो, मेरा ये प्रयास था कि मेरा गांव जो है मेरे सहयोग में खड़ा रहे, और ये खड़ा रहा, और ये पूरा कार्यक्रम सब अच्छे से संपन्न हुआ। आप सबके सहयोग से आगे 25 तारीख को जो भंडारे का कार्यक्रम है, उसमें सब आप सबके सहयोग से उसको भी संपन्न कराना है। ये कार्यक्रम मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पूरे ग्राम के सहयोग से हो रहा है। तो इसको ये कार्यक्रम आप अपना समझ के 25 तारीख को भी आप उसको कार्य कराएंगे। दूसरा, आप मेरे पूरे ग्रामवासी, मेरे पूरे गांव के लोग जो कल हवन का कार्यक्रम है 10 बजे के बाद से, उसमें आप सब जो है, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब उसमें जो है पधार के हवन का भी कार्यक्रम सफल बना। धन्यवाद। राधे राधे। एक बार जोरदार ताली सचिन भैया के लिए। श्री राधे। आप सब, सचिन भैया हमारे बहुत भावुक हैं, बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे, क्या करें, आंखों में अश्रु आ जा रहे हैं। कहना चाहते हैं कि आप, यह प्रोग्राम इनका नहीं है, अपितु आप सभी लोगों का है। आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्नता की तरफ अग्रसर है, और आप सब आमंत्रित हैं हवन आदि में। और साथ ही प्रसाद में प्रसाद वितरण, आपका महाप्रसाद वितरण 25 तारीख को किया जाएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। आप सब विशेषकर
जो भी भक्त किसी भी कारणवश यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं, आप सबको भी यह सूचना देना चाहते हैं कि यह कथा जो आप सबने विगत 7 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, वह सब कथाएं YouTube पे पूज्य महाराज जी का अपना चैनल आदर्श महाराज जी के नाम से YouTube चैनल है और Facebook भी है। यह सारी की सारी कथाएं वहां से भी आप श्रवण कर सकते हैं। आप लोग से निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें उस चैनल से, सब्सक्राइब करें और भगवान की कथाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। और जैसे ही पूज्य महाराज जी की कथाएं आगे जैसा भी लगती हैं, वह सारी की सारी सूचना आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से आप सब पूज्य महाराज जी का YouTube चैनल आदर्श महाराज जी के नाम से है, वह चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब करें। और जिनको नहीं पता होगा वो हमारे कैमरा वाले भैया से जानकारी ले लेंगे और वह सारी जानकारी आपको प्रदान कर देंगे। ठीक है, आप सबसे अनुग्रह है, आप सब अपने अपने यथास्थान पे खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती आप भी थोड़ा करतल ध्वनि करते हुए मध्यम स्वर में गुनगुनाएंगे और भगवान की आरती को करेंगे। इसके पश्चात आदि देकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिघान ज्योतिघ्मान रुक्मो वर्चसा वर्चसवान्ना सहस्रदा असि सहस्रायतवा श्रीज्वाला मालिन्यै नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। अमर ग्रंथी मुक्ति पंथी पंचम बेदाला, नौ ज्योति जगाने वाला। मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम यही हरिनाम यही, ओ हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम
बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण कृष्ण ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, और राजा राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही। जग में मंगल की आरती गोपियों को आपसे है। श्री भागवत भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाहनं नमः राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, अयोध्यानाथ सरकार की, कनक बिहारी सरकार की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, यजमान परिवार की, यजमान के पितरों की, भक्तों वलाद की, आए हुए सभी भक्तों की, ना आए हुए सभी भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तजनों से अनुरोध है अपने अपने यथास्थान पे बैठ जाएंगे, थोड़ा समय और दान देंगे, आरती और प्रसाद आदि लेकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनमस्तु वृक्षालयाय। ओम जन्नेन दिनमयं देवास्तानि धर्माणि आसन्नते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधे।